प्यारे बच्चों, बेटा ठोस अवस्था पाठ शुरू कर दिया था। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं बेटा, और इसमें पढ़ते हैं निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग। देखो हिंदी में शब्द कम समझ में आता है, इंग्लिश में ज्यादा। क्लोज मतलब पास पास, और मारवाड़ी में एक शब्द आता है निबिड़ का मतलब नजदीक, नेड़ा क्या है, नेड़ा। तो ये समझ के अपन आराम से समझ सकते हैं इस टॉपिक को। और अच्छा ठोस वही होता है प्यारे बच्चों जिसमें कण पास पास होते हैं। तो बस अब पढ़ना निबिड़ संकुलन। तो सबसे पहले लेते हैं एक विमीय ठोस। एक विमा क्या होती है बेटा, एक्स एक्सिस, एस, ठीक है ना। यदि अपन गोलों को, ये जो ठोस के कण हैं, अवयवी कण, उसको आप ठोस गोले मान लेते हैं। यदि गोले इस तरह से जमाए एक ही लाइन में, तो ऐसा जब ठोस बनता है, इसके ऊपर एक गोले रखते जाओ तो एक विमीय ठोस क्या कहलाता है, एक विमीय ठोस। तो ठीक है ना, एक विमीय ठोस कहलाता है। इसकी समन्वय संख्या उसे कहते हैं कि एक गोले से कितने पड़ोसी गोले घिरे रहते हैं। एक बीच वाला गोले को कितने पड़ोसी है, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कितनी हो गई रे बच्चों, इसकी 2। इसी तरह से ये कैसा ठोस हो गया, एक विमीय ठोस। यदि बच्चों एक पंक्ति ही जमाई, यदि दो पंक्तियां, एक पंक्ति के ऊपर अपन एक पंक्ति और लगा दें बेटा, दो विमा हो जाएगी। ये हो गई इसके लाइन के गोले के ऊपर यदि गोला और है, अपन क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज किसको कहते हैं, ऐसे सोए हुए को, ऊर्ध्वाधर कैसे, ऐसे खड़े को। तो दो विमा हो गई एक्स और वाई। इस तरह से यदि गोले जमाए, ठीक बेटा, तो अपन क्या देखेंगे बच्चों, यह कहलाता है द्विविमीय ठोस, टू डायमेंशनल ठोस। इसमें आप देख रहे हो समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई बेटा। फिलहाल इसमें क्या हो गई, ये द्विविमीय ठोस बेटा। अब द्विविमीय ठोस की व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है, वो देखते हैं। एक तो देखो आपने क्या किया है, गोले के ऊपर गोला रखा है, ठीक है ना। तो गोले के ऊपर गोला, इस गोले को कितने स्पर्श कर रहे हैं, 1 2 3 और 4। जो स्पर्श कर रहा है, यहां से कर रहा है बेटा, ये यहां से कर रहा है, ये यहां से कर रहा है, ये इनके केंद्रों को मिला दो आप। गोले के ऊपर गोला रखना है, पहले तो रखा नहीं जाए तो भी रखना है बेटा, और इनके केंद्र को मिलाओगे तो आपको एक वर्ग नजर आएगा, और इसमें एक गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है बेटा। तो समन्वय संख्या, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट में इसको CN कहते हैं, उसकी तो हो गई 4। समन्वय संख्या कितनी होगी, 4। और चूंकि गोले के ऊपर गोला रखने पर एक गोले को 4 गोले स्पर्श करते हैं, और ठीक है ना, एक वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसे वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, वर्ग निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं। तो अपन कहेंगे द्विविमीय ठोस में गोले के ऊपर गोला रखा जाए, ठीक है ना, ऐसे अनेक परतें बनाई जाए, तो बीच वाला एक गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है, ऐसी व्यवस्था को वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। एक व्यवस्था द्विविमीय और हो सकती है, उसमें क्या है, इसमें तो गोले के ऊपर गोला रखा, देखो नहीं टिकता है तो भी टिकाया है। अब की बार ध्यान नहीं दिया, क्या कर रहे हो आप, इस बार आप ये कर रहे हो बेटा कि गोले की जो पंक्ति है उसके ऊपर एक गोला छोड़ दो, तो वो गर्त में जाके गिरेगा। ये गर्त क्या होती है, जगह होती है, कांच की गोली है, ठोस बॉल के ऊपर छोड़ोगे तो जगह में जाके, जहाँ खड्डा है वहां जाके रुक जाएगी। तो ये खड्डा है, यहाँ पर रुक जाएगी बेटा। आप क्या देख रहे हो बच्चों, इसमें एक गोला जो है अन्य 6 को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 के केंद्र को मिलाओ साथ, तो आपके क्या बनता है रे बच्चों, एक षटकोण बनता है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहेंगे, हेक्सागोनल, इसको कहते हैं स्क्वायर बना है, और यहां बना है षटकोण बना है, तो इसका नाम है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो प्यारे बच्चों, एक समन्वय संख्या बताओ षटकोणीय निबिड़ संकुलन की 6, एक को कितने पड़ोसी कहते हैं, 6, तो इसकी समन्वय संख्या क्या हो गई रे बच्चों, 6। तो प्यारे बच्चों, एक विमीय ठोस, फिर ये द्विविमीय ठोस में 2 व्यवस्थाएं हैं। एक तो क्या है, वर्ग निबिड़ संकुलन, जिसमें वर्ग बनता है। तो परिभाषा आपको मन से बनानी चाहिए कि गोलों की ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक गोले के ऊपर दूसरा गोला रखा जाए, इसी प्रकार अन्य परतें रखी जाए, तो एक गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है, इसे वर्ग निबिड़ संकुलन कहते हैं। यदि हम गोलों को इस प्रकार रखें इसमें कि एक गोल, दो, ठीक है ना, तो एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के कण गर्त में आए, तो इस प्रकार अन्य परतें रखने पर एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है, जिनके केंद्र को मिलाने पर षटकोण बनता है, इसलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। ओके,
अब वास्तव में ठोस त्रिविमीय होता है। मैं कई सेल में पढ़ा था अपन ने, त्रिविमीय ठोस होता है बेटा, 3 डायमेंशनल। तो एक्चुअल अपन क्या करेंगे, 3 परत के त्रिविमीय ठोस का निर्माण करेंगे और वहां पर देखेंगे कुछ रिक्तियां मतलब रिक्त स्थान, खाली स्थान उत्पन्न होंगे, उनकी पढ़ाई हम करेंगे। तो कौन सा ठोस है, त्रिविमीय ठोस, 3 डायमेंशनल सॉलिड, त्रिविमीय ठोस, त्रिविम ठोस। इसके लिए 3 परत, एक नीचे जमाएंगे, उसके खड्डे दिखेंगे, उसको दूसरी, उसके खड्डे दिखेंगे, उसको तीसरी, 3 परतें ए बी सी रखी जाएगी। ठीक है ना, कैसे रखनी है, तो पहली परत तो आप क्या करो कि गोले एक तो फिक्स बना लेना, हल्के बना, तो गोले जो बनाओ ना, गोले जो बनाओ थोड़े डैश पहली लाइन कच्ची लेंगे, दूसरी को इसको पक्के गोले रखेंगे, दिखेंगे, और तीसरे परत इसमें तो नजर नहीं आएगी, उसको अलग समझाएंगे। तो पहले तो आप पहली परत घोड़ों के रख रहे हो, अब आप देखिए 3 गोलों के बीच में स्थान नजर आ रहा है, ये इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, वास्तव में चतुष्फलकीय छिद्र। चतुष्फलकीय संरचना बनती है, कैसे बनती है, ये देखिए आप 3 गोले जब ऐसे व्यवस्थित करोगे आप, तो आपको एक खाली जगह नजर आ रही है, इसका नाम है टी। टी का मतलब इंग्लिश में उसको कहते हैं टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल, और हिंदी में कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्त स्थान। रिक्ति का मतलब क्या हो गया, रिक्त स्थान। चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण हुआ है प्यारे बच्चों, जब 3 गोले रखते हैं, तो इस टी को ढकने पर इस टी को ढका जाएगा। उसके बाद देखिए ये टी बनी, पास में टी बनी है। अब टी को अपने ढकने के लिए दूसरी परत, ये तो परत हो गई ए, अब इसके ऊपर अपन ढक्कन लगाएंगे, तो ये परत रखेंगे अपन दूसरे गोलों की, जो इसी साइज के होंगे, टी को ढकने के लिए। टी ढक दिए तो आपको एक खड्डा नजर आएगा इसके जस्ट टी के पास हो, जिसमें 6 गोले होंगे, इसको कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। एक तो टेट्राहेड्रल, इसका नाम क्यों पड़ा कि आप देखना इसके आप केंद्र मिलाओ ये, और चौथा यहाँ ढक्कन लगाओगे तो यहाँ एक चतुष्फलक का निर्माण होगा, इसलिए यह कहलाती है चतुष्फलकीय रिक्ति। अब देखो ओ, 3 टी के बीच में एक ओ नजर आ रहा है, यह कहलाती है अष्टफलकीय खड्डा या रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, इसको कहते हैं ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल। तो 2 परतें आपने रख दी है। अब अपने पास जब तीसरी परत रखेंगे तो 2 आपके पास ऑप्शन होंगे, एक है एक टी को ढकना और एक ओ को ढकना। तो तीसरी परत में आपके 2 ऑप्शन होंगे, तो 2 अलग अलग व्यवस्थाएं होगी, और दोनों परतें एक साथ नहीं ढक सकते, ध्यान रखना, क्योंकि वो गोले फिर आपस में स्पर्श करेंगे। तो तीसरी परत रखेंगे, इसके ऊपर तो अपन तीसरी परत दिखा नहीं सकते, तो अपन अभी ये समझेंगे कि पहली परत को रखा तो क्या बना, चतुष्फलकीय रिक्तियां बनी। फिर दूसरी परत रखेंगे तो क्या बनी, अष्टफलकीय रिक्तियां बनी, अष्टफलकीय, ठीक है ना। इन रिक्तियों की पढ़ाई अपन को यहाँ करनी है। तो पहली रिक्ति तो आपको समझ में आ गई टी, और दूसरी रिक्ति का क्या नाम है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, रिक्त स्थान ओ, इसको तो कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। इनके चित्र बोर्ड में आते हैं, चतुष्फलकीय रिक्ति, इनके चित्र भी बोर्ड में आते हैं। कैसे बनेगी अष्टफलकीय रिक्ति, कि 3 गोले तो अपन ने रखे, जब तो टी बनी, ये तो बनी टी यहाँ, अब ये ओ बन जाएगी कब, कि जब आप 3 और 3 6 गोलों में, 3 2 नीचे और 1 ऊपर, वापस 2 ऊपर 1 नीचे, तो ये खड्डा नजर आएगा अष्टफलक, तो इसका नाम है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलक कैसे बना कि 2 चतुष्फलक है, कहाँ है चतुष्फलक, आप देख लीजिए इनके केंद्रों को मिलाओगे तो एक चतुष्फलक तो बनता है यहाँ, ये देखिए,
और एक चतुष्फलक बनता है यहाँ। तो वास्तव में ये दो चतुष्फलक है, एक तो सीधा यूं है, एक यूं है, ठीक है। दो चतुष्फलक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अष्टफलकीय रिक्ति। एक सवाल पूछा जाता है कि एक अष्टफल की रिक्ति में चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होती है, चतुष्फलक कितने होते हैं, दो। देखिए एक उल्टा एक सीधा, ठीक है ना। एक लाइन लिख देंगे, एक अष्टफलकीय रिक्ति में हमेशा कितने होते हैं, दो चतुष्फलक होते हैं, दो चतुष्फलक होते हैं। ये आप ध्यान रखना, कहाँ है, इस चित्र में दिख रहे हैं, ये चतुष्फल की रिक्ति है। बोले आप इसको अलग चाहो तो ये अलग बना दो ना, क्या आप अलग दिखाना चाहते हैं तो ये चतुष्फल की रिक्ति इस तरह की होती है, वो चतुष्फल की रिक्ति होती है। 3 गोलों से बनती है और ये 6 गोले रख देते हैं, और 7वां गोला रखेंगे तो ये ढक जाएगी। यहाँ पे इसके ऊपर तीसरी परत रखेंगे तब ही ये ढकेगी। तो 3 परतें रखते हैं। जब एक त्रिविम जालक का निर्माण होता है बच्चों, तो अभी 2 ही परतें रखी है, लेकिन 2 परतें रखने पर हमें 2 प्रकार के खाली स्थान प्राप्त हो गए, एक O प्राप्त हो गया और एक T प्राप्त हो गया। इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो एक स्टेप में एक डॉट पॉइंट लगा लीजिए आप, उस पर मैं प्रश्न कराता हूं मस्त आपको। देखिए तो नॉट पॉइंट क्या लगाएंगे बेटा, नॉट पॉइंट पर आधारित है सारी पढ़ाई आगे। नॉट पॉइंट है, माना निबिड़ संकुलित संरचना में, निबिड़ संकुलित संरचना में परमाणु क्या है बच्चों, n जी, परमाणु क्या है, n। तो अष्टफल की रिक्ति भी क्या होगी, अष्टफलकीय रिक्ति क्या होगी, n। और चतुष्फल की रिक्तियां में अभी कहा था डबल होती है, चतुष्फलकीय रिक्त स्थान 2n और कुल रिक्तियां होती है 3n। ये भी बोर्ड में पूछा है, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड में अपना, कुल रिक्तियां कितनी होती है किसी में, कुल रिक्तियां, रिक्ति का मतलब क्या होता है, रिक्ति का मतलब है खाली स्थान, रिक्ति का मतलब खाली स्थान। तो कुल रिक्तियां 3 होने की ध्यान रखना, ये यदि याद है तो सब हो जाएगा। अब इस प्रांत की प्रश्न आता है कि एक आयनिक ठोस, हमेशा ध्यान रखना ठोस बनता है धनायन और ऋणायन से। धनायन होता है छोटा होता है वो छुप जाता है बेटा, और बड़ा होता है वो दिखता है। एनाइन, जो ऋणायन होता है ना वो बड़ा होता है, धनायन हमेशा छोटा होता है। तो प्यारे बच्चों इस पर अब सवाल कैसे आएंगे, वो प्रश्न आप देखिए, प्रश्न लिखते हैं कि एक आयनिक ठोस, वास्तव में ठोस ही है, सब आयनिक ठोस ही है ये, आप जो पढ़ रहे हो, एक आयनिक ठोस का निर्माण ए व बी से हुआ है, ए व बी से हुआ है। बी हमेशा बड़ा होता है वही जालक बनाता है ना, बड़ा होता है ना वही जालक संरचना बनाता है। तो ध्यान रखना और समझना इस बात को कि बी जो होता है वो जालक का निर्माण करता है। तो बी FCC जालक बनाता है, FCC जालक बनाता है, और ए यानी धनायन छोटा होता है। अष्टफल की रिक्ति के, अष्टफलकीय, ध्यान देना, अष्टफलकीय रिक्ति के 2/3 भाग को, 2/3 भाग को ढकता है। तो ठोस का सूत्र क्या होगा, ठोस का सूत्र क्या होगा, ये आपको करना है। तो अभी इसको अपन सरल करते हैं। हाँ तो बेटा आयनिक ठोस का सूत्र क्या होगा ये पूछा है कि अष्टफल की रिक्ति का अंडरलाइन कर दें, अष्टफल की रिक्ति है, अष्टफल की रिक्ति है ना। तो बताओ अब सबसे पहले अपन देखते हैं एक आयनिक ठोस ए और बी से मिलकर बना है, तो अपन लिख देंगे ए और बी हमेशा उस जालक का निर्माण करेगा। तो मैंने क्या कहा था, जो ऋणायन है, पहले हमेशा धनायन लिखते हैं केमिस्ट्री, बाद में ऋणायन बड़ा होता है बेटा,
तो ये तो जालक बनाएगा हमेशा, सीसीपी जालक है, जो भी जालक बनाएगा बीज बनाएगा। और ए धनायन होता है, छोटा होता है, और छोटा वो खड्डे के अंदर खाली स्थान के अंदर भरा जाएगा। तो एक अपन ने पढ़ा है कि एक जालक में यदि परमाणुओं की संख्या n होती है तो अष्टफल की रिक्तियां भी क्या होती है बेटा, n। तो बच्चों जब ये 1 होगा तो ये भी क्या होगा रे बेटा, 1 होगा। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है अष्टफल की रिक्तियों के 2/3 भाग को घेरते हैं, पूरा भाग ढकता तो 1:1 होता और सूत्र हो जाता AB, लेकिन ये तो कह रहा है 2/3 भाग को ही ढक रहा है, तो 2/3 से गुणा कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:3। ये 3 ऊपर वज्र गुणा करके ऊपर ले जाना बेटा। तो उत्तर क्या आ गया रे बच्चों, इस आयनिक ठोस का सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा A2, एक A2 लगा दो, B के 3 लगा दो, A2 2B3 इसका सूत्र होगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा। तो इसका हल हो गया है, आराम से हल कर सकते हैं। इसी तरह से एक अपन और सॉल्व करते हैं सूत्र, देखना मेरे साथ साथ। प्रश्न है, एक ठोस का निर्माण x व y से हुआ है। FCC की फुल फॉर्म फलक केंद्रित गणीय जालक, FCC या FCC संकुल निबिड़ संकुल, ठीक है ना, निबिड़ संरचना बनाता है, निबिड़ संरचना बनाता है तथा x चतुष्फल के x क्या है, x कैटाइन है, x चतुष्फलकीय रिक्ति के चतुष्फलकीय खाली स्थान रिक्ति के 1/3 भाग को ढकता है। तो ठोस का सूत्र क्या होगा, ठोस का सूत्र क्या होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। तो कह रहा है ठोस x और y से मिलकर बना है, मैंने कहा था इसका हल करना है, इसको तो क्या करना है कि x और y से मिलके बना के, हाँ साहब x और y से मिलके बना, ठीक है। अब हमेशा x छोटा होता है तो खाली स्थान बनाएगा और ये संकुल बनाएगा। कौन सा संकुल बनाता है, यहाँ लिखा FCC, इसका भी कोई अपने यहाँ उपयोग चाहो तो इसको भी मैं यूज करना सिखाता है, FCC के थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चा। तो ये आप x और y हो गया। उसके बाद में ध्यान दीजिए देखिए ना, चतुष्फल की रिक्ति कौन सी, यदि अगर के परमाणु n लेते हैं तो अष्टफल के तो होता है n, लेकिन चतुष्फल के इसलिए 2n, तो ये यदि 1 है तो ये क्या आएगा बेटा, 2 आएगा प्यारे बच्चों। और ये और अष्टफल के चतुष्फल के रिक्तियों के 1/3 भाग को ढक रहा है, तो उसको आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपके 2:3 ये भी। और इसका सूत्र क्या होगा, x2y3 क्या होगा, y3। यदि ये 2/3 अनुपात को ढकता, यदि ये पूरे को ढक देता तो क्या सूत्र हो जाता, 2:1 x2y हो जाता, लेकिन ये 1/3 भाग को ही ढक रहा है, तो सूत्र ये हो जाएगा 2:3, अर्थात x तो 2 तो x 2 और y 3। तो प्यारे बच्चों ये है रिक्तियों पर खाली स्थान पर भी प्रश्न आ जाते हैं बच्चों। अब अपन करेंगे त्रिविम ठोस की ओर बढ़ रहे हैं अपन, और तीसरी परत रखना, तीसरी परत जो है रखेंगे तो अपन 2 प्रकार की खाली स्थान पैदा हुए, एक तो टी चतुष्फल की रिक्ति और एक होता है अष्टफल की रिक्ति, उनको ढकेंगे, उस हिसाब से 2 प्रकार की व्यवस्थाएं प्राप्त होती है। तो हेडिंग क्या लगाएंगे अपन, त्रिविम ठोस का निर्माण और तीसरी परत रखना। त्रिविम ठोस के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, त्रिविम ठोस का निर्माण कर रहे हैं, और इसमें क्या रखेंगे अपन, तीसरी परत रखना। फिर लिखेंगे अपन तीसरी परत को 2 प्रकार से रखा जा सकता है, रखा
जा सकता है यदि यदि टी टी का मतलब है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय रिक्ति को ढका जाए या अष्टफलकीय स्थान को ढका जाए, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल रिक्ति का रिक्त स्थान को ढका जाए, उस हिसाब से दो तरह की व्यवस्था आ जाएगी। तो ये है बेटा टी को आच्छादित करना, टी का मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकना लिख सकते हैं, आच्छादित करना का मतलब छाना हो, मतलब उस पर रखना, और है ओ को ढकना या आच्छादित करना। यदि चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकते हैं तो आपको व्यवस्था मिलती है बेटा ए बी डैश का मतलब होता है बच्चों, जो व्यवस्था प्राप्त होगी इसमें ए बी यानी पहली परत और तीसरी परत बिल्कुल समान है। देखो ए वापस ए वापस, ठीक है ना। तो ऐसी व्यवस्था में जब चतुष्फलकीय रिक्ति को ढकेगा तो आपको जो व्यवस्था मिलेगी तीन परतों की वो मिलेगी ए बी हर तीसरी परत, पहली और तीसरी परत के ऊपर गोले समान आएंगे। कैसे, तो इसको समझ सकते हैं। ये कौन सी परत है, पहली परत के गोले हैं, ये पीछे पड़े हैं से, ये है आपके ए परत, ये बी परत का एक गोला, नीचे से भी 6 और ऊपर से भी 6, और वैसी बिल्कुल ऐसा कैसे प्राप्त होगा, ये देखिए आप बिल्कुल ए बी, ठीक है ना। पहली परत और तीसरी परत बिल्कुल समान है, उसके ऊपर ही गोले आने चाहिए, इसको कहते हैं ए बी व्यवस्था, ठीक बेटा। और या यूनी सब इनके गुणों के केंद्रों को मिलाकर तो षटकोण बनता है, तो आप षटकोण भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये गुणों के एक षटकोणीय व्यवस्था है ये, इसलिए इसका नाम भी सिंपल है एचसीपी, इसलिए इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन जो है पहला सिंपल वाला है, कौन सा, ए बी व्यवस्था। इसमें षटकोण बना देखो, इसके केंद्र मिलाओ, फिर एक बीच वाली परत का गोला ले लीजिए अपन, इनके केंद्र मिला दीजिए, ये बी परत हो गई, ये ए हो गई, और वापस वैसे की वैसी है, इसीलिए प्यारे बच्चों इसका नाम पड़ा ए बी व्यवस्था। ओके, उसके बाद में आता है ओ को ढकने पर आपको जो व्यवस्था मिलती है उसे कहते हैं ए बी सी डैश। मतलब क्या बेटा कि पहली परत और तीसरी परत बिल्कुल उसके ऊपर ही आती है। कैसा का मतलब, यहाँ देखिए आप, पहली और तीसरी परत में समान नहीं है, चौथी परत इसमें समान है, ए बी सी आ रही है लगा दी, तो यहाँ से पता चल जाएगा ये पहली परत के 6 गोले, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज देखो, एक गोला जो है बीच वाला ऊपर और 6 स्पर्श करता है, तो समन्वय संख्या यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12 आएगा बेटा, ध्यान रखना। ये गोला ऊपर नीचे 6 से स्पर्श कर, यहाँ भी देखना ये हो गया ये बीच वाली बी, ये हो गई ए परत, ये बी और सी अलग है लेकिन है षटकोणीय। ये देखिए षटकोण में 6 को स्पर्श करता है, 1 2 3 4 5 6, ये पीछे पड़े ऐसे बोले, और ये हो गई सी, और चौथी परत सेम आएगी बेटा, ए बी सी। चौथी परत ऐसी कैसी आती है वापस, तो ए बी सी व्यवस्था कहलाती है। ये व्यवस्था इस तरह से भी अपन दिखा सकते हैं। इसमें भी क्या होता है कि अपन षटकोण को दिखाएं ऐसे, ध्यान दीजिए सब। तो ये तो पहली परत हो गई बच्चों, फिर ये दूसरी परत हो गई, ये तीसरी हो गई, और चौथी बिल्कुल ही जस्ट इसके ऊपर ये ए बी सी और ए इस तरह से इसमें चौथी परत सेम है बेटा, ये व्यवस्था कहलाती है। और ये व्यवस्था कहाँ मिलती है, इसे हम नॉर्मली एफसीसी या सीसीपी भी कहा जाता है। एफसीसी मतलब फलक केंद्रित गणीय व्यवस्था, और ये घन में पाई जाती है, इसलिए इसे गणीय निबिड़ संकुलन सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या इसे क्या कहते हैं, गणीय निबिड़ संकुलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सीसीपी। सीसीपी में वास्तव में जो कण होते हैं वो फलक केंद्रित व्यवस्था में होते हैं, तो ये दोनों एक ही है, ध्यान रखना।
इसमें भी एक कण ऊपर नीचे से 6 को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी समन्वय संख्या भी कितनी होती है? 12। तो नोट करेंगे आप, इनकी समन्वय संख्या यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 12। और संकुलन दक्षता आगे पढ़ने वाला है, या संकुलन जो क्षमता होती है वो 74% होती है। सेम इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? पूछते हैं समन्वय संख्या, समन्वय संख्या बताओ, तो कितनी बतानी है? 12। और संकुलन दक्षता बताओ, पैकिंग कितनी होती है? तो वो है 74%। ठीक है ना? किसमें, किसकी है ये एफसीसी और सीसीपी, ये सब, और इधर कौन सा? एससीपी। तो ये सब चीजें समान है, इन सब एससीपी सब चीजें याद कीजिए बिल्कुल समान है। तो अलग क्या है फिर? अलग बीसीसी अलग है बेटा, वो द्विविमीय ठोस में द्विविमीय व्यवस्था की जो त्रिम संरचना होती है उसमें होती है द्विविमीय व्यवस्था की, वो एक अलग याद रखनी, बीसीसी। इसमें आपको एक तो याद रखना है समन्वय संख्या जो होती है ना, वो होती है 8। मतलब एक बीच वाला गोला ऊपर और नीचे से 4 को स्पर्श करता है, वर्ग निबिड़ संकुलन में प्राप्त होती है। और एक उसकी संकुलन दक्षता भी याद करनी है। संकुलन दक्षता जो होती है वो 68% होती है। ये बोर्ड में सवाल आया इस बार कि बीसीसी काय केंद्रित घनी व्यवस्था में संकुलन दक्षता कितनी होती है? 68%। समन्वय संख्या कितनी होती है? 8। एफसीसी की, सीसीपी की समन्वय संख्या 12, संकुलन दक्षता। अब संकुलन दक्षता की बात आएगी, इसको कहते हैं पैकिंग। क्या होती है? पैकिंग अपन भी इसकी निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्यारे बच्चों, संकुलन दक्षता क्षमता की मैंने बात की थी कि मैंने कहा था किसी ठोस के संपूर्ण आयतन में से परमाणु जितना आयतन घेरते हैं उसका प्रतिशत जो मात्रा होती है उसे हम संकुलन दक्षता कहते हैं। एक कमरे में कितने बच्चे बैठ सकते हैं? मान लीजिए ज्यादा बच्चे बैठे हैं तो पैकिंग ज्यादा होगी, और थोड़े कम है संपूर्ण आयतन मतलब में से जितना जो भरा हुआ है चीज, वही पैकिंग एफिशिएंसी होती है, वो प्रतिशत मात्रा। तो परिभाषा इसकी क्या है कि किसी ठोस संकुलन की ठोस में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन तथा उपलब्ध आयतन के अनुपात को, कुल आयतन को घेरा गया आयतन बटा कुल आयतन इंटू 100, बिल्कुल सिंपल बात कि प्रतिशत मात्रा को अपन संकुलन दक्षता कहते हैं। सूत्र क्या होगा? पैकिंग एफिशिएंसी, शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी, पी। पैकिंग एफिशिएंसी संकुलन क्षमता, तो अपन क्या लिखेंगे? गोलों द्वारा घेरा गया आयतन बटा कुल आयतन, एकक कोष्टिका का या अपन एकक कोष्टिका का या ठोस का कुल आयतन और इनटू प्रतिशत मात्रा में व्यक्त करना, प्रति 100% हो गया, उसे अपन पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है ना? अब एफसीसी के लिए क्या होती है बेटा? एफसीसी, एचसीपी या सीसीपी, इन ठोसों के लिए संकुलन दक्षता कितनी होती है? 74% होती है। कितनी होती है? 74%। कैसे आई है ये 74%? तो अपन आराम से इसको लिख सकते हैं, 74% को अपन शो कर सकते हैं। कैसे आई है? ये पूरा डेरिवेशन भी का अपन कर देंगे। तो बच्चों पहले एक बार इनके फॉर्मूले देख लीजिए, तो आपको बता देता हूं। एफसीसी में क्या होगा बेटा? मैं एफसीसी कौन सी? एकक कोष्टिका में, घनीय एकक कोष्टिका में, घनीय एकक कोष्टिका में ध्यान दीजिए। ठीक है ना? गोलों द्वारा घेरा गया, गोले कितने होते हैं? एफसीसी में गुणक संख्या 4 होती है बेटा। तो 4 गोलों द्वारा घेरा गया आयतन, गोलों द्वारा घेरा आयतन बटा घन का कुल, घन का आयतन, घनीय एकक कोष्टिका तो घन का आयतन हो गया, इंटू 100। तो प्यारे बच्चों ये 4 कहां से आया है? एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा? 4 इंटू गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। घन का आयतन क्या है? भुजा क्यूब। घन की भुजा मान लेते हैं अपन, घन की भुजा या कोर की लंबाई क्या होती है? ए मान लेते हैं, इंटू 100। इसको जब सरल करते हैं तो 74% आएगा। कितना आएगा? 74%। इसी तरह से आपको कहते हैं बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या हो गया? काय केंद्रित
तो काय केंद्रित में अपन जो है बीसीसी, बीसीसी घनीय एकक कोष्टिका में, घनीय एकक कोष्टिका में आप करो तो निकालना क्षमता, तो बीसीसी में संकुलन दक्षता होती है 68। कितने बेटा, तो 2 गोलों द्वारा घेरा गया है, 2 गोले। अब बीसीसी की एकक कोष्टिका में 2 गोले होते हैं, 2 गोलों द्वारा घेरा आयतन बटा कुल आयतन इंटू क्या हो जाएगा 100। तो प्यारे बच्चों 2 × 4/3 पाई आर क्यूब बटा a क्यूब इंटू 100 जब करेंगे तो ये 68% आएगा, 68% आ जाएगा। इसी प्रकार सरल घनीय व्यवस्था के लिए जो सरल घन होते हैं, सरल घनीय व्यवस्था के लिए जो है बेटा वो क्या आएगा, सरल घन में कणों की संख्या, सरल घनीय एकक कोष्टिका में क्या आएगा, एकक सेल, तो उसमें क्या होता है, एक कण, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन बटा कुल आयतन इंटू क्या हो जाएगा 100। तो इसको जब सरल करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब बटा a क्यूब इंटू 100 को जब करेंगे बच्चों तो ये कितना आता है सरल घन के लिए, याद रखना, इसको सरल करेंगे तब आएगा 52.39, इसको अपन 52.52.4 लिख देंगे प्रतिशत में, सब प्रतिशत मात्रा है। तो अगले क्लास में इनको अपन कैसे आएंगे, इनको सरल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर सरल करेंगे।